एक समय की बात है। सोनपुर के जंगल में बंटी चरवाहा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। दिन में बंटी कबूतर जंगल के सभी पक्षियों के भेड़ बकरियां चराता था और शाम को बंटी कबूतर उन्हें गांव के बाहर वाले खेत में छोड़ देता था और वहीं पर बंटी कबूतर अपना एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहता था और सारी रात उन भेड़ बकरियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए पहरेदारी करता था। बंटी कबूतर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। इसी बात से जंगल के सारे पक्षी संकोच में रहा करते थे। एक दिन बंटी कबूतर उड़ता हुआ जंगल के मंडी की तरफ जा रहा था कि तभी सामने से आ रहा जंगल के पुरोहित पंडित जी बंटी कबूतर को रोक लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्या बंटी, ऐसे तो तुम सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हो, लेकिन नहाते 5-5 दिन नहीं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पुकार को सुनेंगे क्या? ऐसा भला तुम क्यों करते हो बंटी? अरे पंडित जी क्या बताएं, नहाने का तो समय ही नहीं मिलता। सारा दिन काम जो करता रहता हूँ। और रही बात नहाने से क्या होता है, तो बस मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु के भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा प्रभु का नाम जप करता रहता हूँ। परंतु बंटी, भोलेनाथ तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा तो आप ही बता दीजिए, मैं प्रभु को कैसे खुश कर सकता हूँ? देखो बंटी, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा और हर रोज सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी और उनका मंत्र जप करना होगा। तब जाकर भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। परंतु पंडित जी, मैं तो 5-5 दिन नहीं नहाता, सारा दिन बाड़े में बैठकर भेड़ बकरियों को चराता रहता हूँ। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कोई दूसरा उपाय मुझे बता दे। अच्छा बाबा, तुम खाना तो रोज खाते ही होंगे ना? तो सुनो, खाना खाने से पहले भगवान को रोज भोग लगाना और फिर उसके बाद तुम खाना खाना। हाँ, मैं तो रोज खाना खाता ही हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर बंटी कबूतर की उसी कुटिया में आती है। लो जी, मैं खाना ले आई, आप खाना खा लीजिए। ठीक है टुनटुनी, तुम खाना वहाँ रख दो, मैं खा लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ खाना रखकर वहाँ से घर आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया के चले जाने के बाद बंटी कबूतर खाना खाने बैठा और इस बार बंटी कबूतर भोलेनाथ का नाम जप करने लगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, आप जल्दी से आकर भोग लगाइए। आपके खाना खाने के बाद मैं भी खाना खाऊंगा। बंटी कबूतर अति भोला था। उसे लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर खाना खाएंगे। बंटी कबूतर ऐसे ही बैठा बैठा भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, मगर खाना तो वैसे के वैसे ही पड़ा था। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है, मगर अभी तक भोलेनाथ नहीं आते। बंटी कबूतर शाम तक भूखे पेट बैठा बैठा भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, मगर जब भोले बाबा नहीं आते तो बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है। अच्छा भोले बाबा, अब आप मुझ गरीब के घर का खाना भी नहीं खाना चाहते? अच्छा है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे बंटी कबूतर वो सारा खाना नदी पर जाकर रख आता है और फिर शाम को टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए खाना लेकर आती है। लो जी, मैं खाना ले आई आपके लिए। हाँ टुनटुनी, रख दो खाना, मैं खा लूँगा। बंटी जी, सुबह का खाना कैसा बना था? मैं क्या जानूँ। अरे, आप खाना खाए हैं कि नहीं? और खाना खाकर वो प्लेट कहाँ रख दिए आपने? मुझे खाली बर्तन दे दीजिए, मैं लेकर चली जाती हूँ। अरे कोई नहीं टुनटुनी, तुम जाओ, अभी मैं खाली बर्तन लेकर खुद ही आ जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद बंटी कबूतर खाना लेकर फिर से भोलेनाथ के इंतजार में बैठ गया और बंटी कबूतर भोले बाबा को आवाज देने लगा। हे भोलेनाथ, अब आप जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खा लूँगा। ऐसे बंटी कबूतर बहुत देर तक भोलेनाथ का नाम जप करता रहता है और इंतजार करता रहता है, मगर भोलेनाथ नहीं आते। हे भगवान, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो भगवान भोलेनाथ मुझसे इतना रूठ गए? भोग भी नहीं लगाने आते। लगता है भोलेनाथ मुझसे बहुत गुस्सा है। पंडित जी ने कहा था जब तक भोलेनाथ को भोग नहीं लगाना तब तक खाना ना खाना। अब मैं भी नहीं खाऊंगा।
ऐसे बंटी कबूतर वो खाना नदी किनारे रख आता है। अब हर रोज बंटी कबूतर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए बुलाता, मगर कोई भी ना आता तो वो खाना लेकर रोज नदी के किनारे रख देता था। टुनटुनी चिड़िया हर रोज उसके लिए खाना लेकर आती और बंटी कबूतर उस खाना को नदी के किनारे रख देता। खाना न खाने की वजह से बंटी कबूतर का शरीर कमजोर पड़ने लगा। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के कमजोरी का कारण पता नहीं चल रहा था। आखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, अरे बंटी जी, आपको क्या हुआ है? आप दिन ब दिन पतले क्यों होते जा रहे हैं? अरे टुनटुनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल काम ज्यादा पड़ने लगा है। अच्छा, मगर आपके शरीर को देखकर लग तो नहीं रहा कि आपको ज्यादा काम करने की वजह से ऐसी हालत हुई है। आप खाना तो ठीक से खाते हैं ना? अरे हाँ हाँ टुनटुनी, मैं खाना ठीक से खाता हूँ। अब तुम मेरा सर मत खाओ, ये खाना यहाँ रखो और जाओ जल्दी यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती रही, मगर बंटी कबूतर से डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे बंटी कबूतर का हालत और भी ज्यादा बिगड़ता गया। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खराबी नहीं हुआ जा रहा था, परंतु फिर भी बंटी कबूतर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। हे भोले बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मैं आज आपको आखिरी बार भोग लगा रहा हूँ, शायद मैं कल का सूरज देख ना पाऊँ। ऐसे कहते कहते बंटी कबूतर की आंखें बंद हो गई। तभी उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, बंटी कबूतर, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, आंखें खोलो बंटी। फिर जैसे ही बंटी कबूतर आंखें खोलता है तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। बंटी कबूतर तुरंत भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मैं धन्य हुआ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में कोई त्रुटि हो गई ना, इसीलिए आप मुझसे नाराज है ना? नहीं बंटी, मैं तो तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि तुम ये भोजन मुझे भोग लगाने के नाम से खा लेते तो ये भोजन स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिला देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने हाथों से बंटी कबूतर को निवाला खिलाने लगता है। इसे खाते ही वो पहले की तरह ही एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। बंटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद सदा के लिए चाहिए। मुझे मुक्ति दे दीजिए प्रभु। इसके लिए तुम सदा अपना कार्य ईमानदारी से करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहते हुए भोलेनाथ तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यात हो गए। बंटी कबूतर अब पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया था, जिसे देखकर बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जिसके बाद बंटी कबूतर भगवान भोलेनाथ के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।